हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और क्या आपने अभी तक उपचारात्मक शिक्षण का जो ट्रेनिंग थी, प्रशिक्षण थी, वो आपने पूरा कर लिया। आशा है कि आप जो है प्रशिक्षण को समाप्त कर चुके होंगे। तो मित्रों, आइए एक बार हम सभी जो है अपने प्रशिक्षण का सार संक्षेपण कर लेते हैं। प्रशिक्षण में सीखी गई बातों को एक बार दोहरा लेते हैं, क्योंकि जब तक हम दोहराएंगे नहीं वो बातें हमें भूल जाएंगी। और जब हमसे सवाल किए जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हम उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा यह वीडियो आधारित है उपचारात्मक शिक्षण का सार संग्रह। उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से हमने क्या जाना, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, नैदानिक आकलन क्या है, भिन्नात्मक शिक्षण क्या है, मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत छोटी सी वीडियो है, जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। और एक आग्रह है कि यदि आपको जो है उपचारात्मक शिक्षण से संबंधी प्रश्नावली देखनी है तो आप मेरे चैनल पर चले जाइएगा। मेरे चैनल की जो है डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट है, और आप डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट में जा करके पांचों भागों के जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख सकते हैं, और बहुत सारी आपके काम की वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दूसरे मित्रों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आइए मित्रों, हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। हाँ तो दोस्तों, ये आपके सामने प्रस्तुत है उपचारात्मक शिक्षण सार संक्षेप। आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है और उपचारात्मक शिक्षण में आपने क्या क्या सीखा। देखिए, जो पहली बात हमने जाना वो ये है कि उपचारात्मक शिक्षण प्रशिक्षण से हमने जाना कि हर कक्षा में बच्चे विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर हो सकते हैं। शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चों की मदद अलग अलग तरीके से की जा सकती है, जिनमें से रेमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण भी एक तरीका है। ठीक है। फिर दूसरी बात जो है हमने यहाँ से जाना कि बच्चे के विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे बच्चों की विभिन्न शैक्षिक ज़रूरतें, कुछ निजी और सांस्कृतिक समझ को कक्षा में जगह न मिलना, शिक्षकों की अपेक्षाओं का झुकाव। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो हमने जाना इस प्रशिक्षण के माध्यम से कि उपचारात्मक शिक्षण या विकासात्मक या बुनियादी शिक्षा, इसे विकासात्मक शिक्षण या बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं। इसका उद्देश्य है कि बच्चे एक कक्षा स्तर पर पाठ्यक्रम के अनुसार तय की गई सभी मुख्य संकल्पनाओं को सीख सकें। और उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य उन समस्याओं को पता लगाना है जो बच्चों के शैक्षिक विकास में बाधा डाल रहे हों, और फिर इन समस्याओं को दूर करने के उपाय खोजना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बच्चों की मदद निम्न स्तरों पर की जा सकती है। वो कौन कौन से स्तर हैं? संज्ञानात्मक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर। इन तीनों स्तर पर जो है बच्चों की जो है मदद की जा सकती है। फिर नेक्स्ट कुछ है जो है नेक्स्ट आपका टॉपिक है जो हमें जो है प्रशिक्षण से ज्ञात हुआ कि इसके साथ ही निम्न बातें भी ज्ञात हुई। वो क्या है कि पाठ्यक्रम के मापदंड हमें एक कक्षा के लिए उपयुक्त अधिगम स्तर जानने में मदद कर सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बच्चों के संज्ञानात्मक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर बराबर ध्यान देना जरूरी है, और यह कि भावनात्मक विकास के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे लिखित या मौखिक तौर पर बच्चों की कोशिशों को सराहना इत्यादि। और उपचारात्मक शिक्षण सत्र की शुरुआत, मध्य और अंत तीनों ही समय पर बच्चों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। यानी उपचारात्मक शिक्षण की जो शुरुआत है, उपचारात्मक शिक्षण कब शुरू किया जा सकता है? किसी भी सत्र के उपचारात्मक शिक्षण सत्र की शुरुआत, मध्य और अंत तीनों ही समय पर बच्चों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आया है कि उपचारात्मक शिक्षण की तकनीकें। उपचारात्मक शिक्षण की तकनीकें क्या हैं? अलग अलग निर्देश देना, एक साथ निर्देश देना, भिन्नात्मक शिक्षण, मिले जुले समूहों में पढ़ाना और सहकर्मी शिक्षण। ये हैं उपचारात्मक शिक्षण की तकनीकें।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें जानना है कि उपचारात्मक शिक्षण शुरू करने से पहले शिक्षक को कुछ विशेष तैयारियां करने की ज़रूरत होती हैं, जैसे नैदानिक आकलन करना, गतिविधियां चुनना, शिक्षण तकनीकों में बदलाव लाना और विभिन्न शिक्षण सामग्री का भी इंतजाम करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों कि नैदानिक प्रश्न पत्र की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, जैसे विस्तृत होना, विभिन्न तरह के सवाल होना, समय में बंधा ना होना, ऐसे सवाल होना जो केवल कमियों के बारे में ही ना बताए बल्कि कमियों के कारणों को भी उजागर करें। तो ये है पॉइंट मित्रों जो है प्रशिक्षण से निकल कर के आया। प्रशिक्षण लेने के पश्चात पूरे पांचों जो है भाग में जो पता चला जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आपको पता चली हैं, मैंने आपको बताया। ये आखिरी पॉइंट है कि उपचारात्मक शिक्षण की शुरुआत में नैदानिक आकलन से होती है। उपचारात्मक शिक्षण की जो शुरुआत है वो नैदानिक आकलन से होती है, फिर उसके बाद शिक्षण किया जाता है और शिक्षण के साथ साथ आकलन भी किया जाता है, और कभी कभी सीधे सीधे पढ़ाना भी उपचारात्मक शिक्षण में सहायक हो सकता है। तो मित्रों ये है जो है सार संग्रह पूरे उपचारात्मक प्रशिक्षण का। आपने जो है अगर प्रशिक्षण ले लिया होगा तो आपने ये सारी बातें जो है प्रशिक्षण के दौरान आपने पढ़ा होगा और सीखा होगा। यदि आप भूल गए हैं तो फिर से एक बार रिवीजन कर लें, ताकि जो है सवाल करने पर हम सवालों का जवाब दे सकें। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।